कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और उसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने दो वीडियो में 100 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी दिए गए थे वो कवर कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं इस अगले वीडियो में जो इसके आगे के बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है, जब 1 एम्पीयर धारा एक विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उससे उपर्युक्त ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों देख लेते हैं, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 1 वाट होगी, 2 वाट होगी, 8 वाट होगी या फिर 4 वाट होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों जब तक आप लोग इसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जब 1 एम्पीयर की धारा दी गई है और 1 वोल्ट का विभवांतर दिया गया तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भी दोस्तों कितनी होगी, 1 वाट की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट जो होता है उसमें कितने वाट होते हैं 1 के डब्ल्यू में। तो 1 किलोवाट में दोस्तों 1000 वाट होते हैं। उसके बाद में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं दोस्तों। तो अब इन सब का आपस में गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 1000 गुणे शतरंग 36 यानी 3600 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं और देख लेते हैं। तो 36 की 36 आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में 1 2 3 4 5 5 जीरो हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4 5 यानी डी नंबर में जो चीज़ें दी गई हैं वो ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी 1 वाट। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या निकाला, किलो वाट के लिए निकाला। अब इसमें क्या दिया गया दोस्तों, 1 वाट दिया गया है। तो 1 वाट के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, किलो वाट वाली चीज़ें कैंसिल कर देंगे। तो जब किलो वाट वाली चीज़ें कैंसिल कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी 3600। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया खनिज अम्लों तथा खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है। विद्युत अपघट्ट कहा जाता है, चालक कहा जाता है, अचालक कहा जाता है या फिर विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, खनिज अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें कहा जाता है विद्युत का अपघट्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, किस सेल में इसका उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में या औद्योगिक कार्यों में या ए व बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका मोबाइल यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है वो ऑटोमोबाइल्स में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन इज राइट, ए व बी दोनों में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, यानी जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वह कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, किसी पर कोई आवेश नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों जब कोई वस्तु उदासीन होती है, जैसे कोई दो प्रकार की अलग अलग दो वस्तुएं दी गई हैं इस तरीके से, एक ये गोला दिया गया है और एक ये गोला दिया गया। मान लेते हैं इसके पास 3 प्रोटॉन है तो इसी के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 प्रोटॉन हो गए इस तरीके से। अब इसे किसी तरीके से घर्षित करते हैं या इसे ऊष्मित करते हैं या इसे आवेशित करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो देख लेते हैं, इस वाले ने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर क्या बचा, धनावेश। तो ये कैसी आवेश से आवेशित हो जाएगी वस्तु, धनात्मक आवेश से। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से, तो इस वाले प्लस को ये वाला कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, तो इस पर कैसा आवेश हो जाएगा, इस पर हो जाएगा
यानी माइनस दिया गया है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो इस पर कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कैसा आवेश हो जाता है, ऋणावेशित हो जाती है वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बी नंबर इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं, ए व बी दोनों कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, ए व बी दोनों कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जैसे जब इनमें घर्षण करते हैं, जैसे दोस्तों देख लेते हैं एक कोई प्लास्टिक का पेन है, इस तरीके से उसे अपने बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि इस पेन के पास में जो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आकर्षित होने लगते हैं। तो ये जो कागज़, ये जो यहाँ पर दिया गया है पेन, ये पेन काहे का दोस्तों, प्लास्टिक का। प्लास्टिक कैसा होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है यानी विद्युत रोधी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विद्युत रोधी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति कौन सी है। सतत धारा यानी कंटिन्यूअस कोई धारा वहां से बहती रहे, वोल्टी सेल है, सूखा सेल है, संचायक सेल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यानी किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की जो सरल युक्ति है दोस्तों वो कौन सी होगी, जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग टिक कर लें दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्टीय सेल के द्वारा। वोल्टी सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस में धारा प्रवाहित करते रहते हैं, इस तरीके से उससे धारा बहती रहती है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है। यानी ओम के नियम में जो अचर राशि है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहलाता है, ताप कहलाता है, धारा कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं ओम का नियम क्या था। ओम का नियम था V बराबर आई आर। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, वोल्टेज दिया गया था, धारा दी गई थी, प्रतिरोध दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर ताप तो कहीं पर था नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ताप, प्रतिरोध और धारा तो इसमें शामिल है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, सरल रेखा में होता है, एक वक्र रेखा में होता है, ए व बी दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच कोई ग्राफ खींचते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से वह एक सरल रेखी ग्राफ होता है। ऐसे इस तरीके से एक सरल रेखा में ग्राफ खींचा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्मॉल आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आर यानी स्मॉल आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को जोड़ने पर समांतर क्रम में, जब हम इनको किस में जोड़ेंगे दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, जब समांतर क्रम में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, एन बाई आर। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एन बाई आर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है। 220 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है या 15 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों दिष्ट धारा जो होती है वो बैटरी से निकलती है और जो घरों में आती है वो बैटरी से कोई धारा आती नहीं है। 12 वोल्ट की दिष्ट धारा दोस्तों, 12 वोल्ट की दिष्ट धारा जिससे हम कोई चीज़ें अच्छे से नहीं चला सकते हैं। 220 वोल्ट की जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, बस दोस्तों यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। यह 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है, 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है और इसकी आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। तो दोस्तों जो भारत में हम लोगों के यहाँ विद्युत आती है वह 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है, 50 बार। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखें। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो सी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कैपिटल आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी 10
आर प्रतिरोध है उसको कितने भागों में दोस्तों बांट रहे हैं, 10 भागों में बांट रहे हैं और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा दोस्तों, आंसर आप लोगों को हम बता देना है। आप लोग इस सवाल को जब तक हल करिएगा, 30 सेकंड का समय है दोस्तों इस सवाल को हल करने में। उसके बाद में इसका आंसर हम बता रहे हैं कितना होगा। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस संयोग का प्रतिरोध यानी जो संयोजन बनेगा उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा। वो बराबर हो जाएगा दोस्तों 0.01 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटेंगे और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी r/n²। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर r/n²। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 100 ओम होगा, 10 ओम होगा, 1 ओम होगा या 0.01 ओम से भी कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कितना दिया गया 0.012 ओम और यहाँ पर क्या दिया गया 0.01 ओम से कम होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 0.01 से भी कम हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला तार दूसरे तार से 2 गुना मोटा है तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी पहला तार है जो दूसरे तार का क्या दोस्तों है 2 गुना मोटा है। तो अब इस तरीके से जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा तो 1 का 1 वर्ग होगा, अनुपात में 2 दूनी 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे की को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं R/2 होगा, R/4 होगा, R/8 होगा या R/16 होगा। दोस्तों देख लेते हैं कितना दिया गया, दुगनी त्रिज्या का दिया गया है तो दुगने का जो करेंगे 4 आ जाएगा और 4 का करेंगे दोस्तों तो 4 चौके 16 हो जाएगा तो R/16 हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन हो जाएगा R/16। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे दोस्तों देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन तो एक बार हो चुका है। अब आइए देख लेते हैं अगला 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन दिया गया है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों क्या दिया गया यहाँ पर 5 मिली कूलाम दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है इस सवाल को जब तक दोस्तों फार्मूला हम बता दे रहे हैं। विभवांतर का फार्मूला क्या होता है V बराबर W/Q। यहाँ पर V का मान दिया गया है और Q का मान दिया गया है। W का मान दोस्तों निकालना है तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर लें। 10 सेकंड का समय दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें W निकालना है तो W निकालने के लिए क्या करेंगे, W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होता है V/Q। तो V का मान देख लेते हैं कितना दिया गया, V का मान दिया गया 200 गुणे Q का मान दोस्तों क्या दिया गया है 5 मिली कूलम यानी 5 गुणे 10 की घात -3। मिली को जब कूलम में बदलेंगे तो 10 की घात -3 का गुणा करेंगे। अब गुणा करा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 जीरो पहले से दिए गए हैं गुणे 10 की घात -3। दोस्तों यहाँ पर 1000 दिया गया, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं दोस्तों 10 की घात +3 के रूप में। ये प्लस का 3 ये माइनस के 3 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 117 का राइट ऑप्शन दोस्तों सी नंबर 1 जूल के बराबर होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस किस बच्चे ने सही किया। जिस बच्चे भी क्वेश्चन का आंसर सही हुआ दोस्तों उसके लिए एकदम अच्छी सी इमोजी। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। धारा का फार्मूला आप लोग लगाएंगे। धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, मिनट दिया गया है, और जब हम सवाल लगाते हैं तो टी किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q का मान दिया गया दोस्तों 48, तो 48 आ जाएगा अपॉन में T का मान दिया है दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 2 मिनट में कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। अब इन्हें कट करेंगे, कट करने के बाद देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर दोस्तों देख लेते हैं क्या निकलेगा। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ें आप लोगों को कट करके आंसर बताना है, कितना आंसर आएगा इनका। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो तार में विद्युत धारा कितनी बहेगी दोस्तों। तो धारा का मान किस तरीके से निकालते हैं, ये फार्मूला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो तंतु से प्रवाहित आवेश क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं, धारा दी गई है, उसके बाद 5 मिनट समय दिया गया है और पूछ रहा है कि आवेश का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो फार्मूला वही लगाएंगे, I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आवेश मान ज्ञात करना यानी Q का मान ज्ञात करना, तो क्या आ जाएगा I इंटू T। तो I का मान दोस्तों कितना दिया गया 0.2, उसके बाद T का मान दिया गया 5 मिनट, 5 मिनट दिया गया दोस्तों, इसे सेकेंड में बदलेंगे। उसके बाद में देखेंगे कितना आंसर आएगा दोस्तों। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, केवल गुणा कराना है दोस्तों। 5 मिनट देख लेते हैं दोस्तों, 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, तो 5 गुणे 60 बराबर 6 पंचे 30। उसके बाद दोस्तों गुणा कितने कराएंगे 0.2 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, 600 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इस तरीके कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों 60 कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 60 कूलाम आवेश। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ओम के नियम के द्वारा फार्मूला लगाते हैं। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर I R। हमें R का मान ज्ञात करना है। V का मान कितना दिया गया दोस्तों, V का मान दिया गया 12 अपान I का मान दिया गया 0.4। अब 12 में दोस्तों 0.4 से भाग देंगे तो R का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना मान आएगा। तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 30 ओम आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, R बराबर दोस्तों 30 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 30 ओम के बराबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा क्या लगेगी उसमें, यानी वोल्ट दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है। अब इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम में दोस्तों देख लेते हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, जिसमें से V का मान दिया गया है 220 और I दोस्तों R का मान दिया गया है 1100। तो I का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने पर आएगा दोस्तों। A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है। जो सही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 का लिख लो इस तरीके से दोस्तों, 121 का जो ऑप्शन सही होगा ABCD उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम दिया गया है, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा। दोस्तों इसमें भी वही सवाल दिया गया है, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करें। इस सवाल के लिए 15 सेकंड का दोस्तों समय है। ओम के नियम के द्वारा फार्मूला आएगा दोस्तों V बराबर I R। धारा पूछ रहा है दोस्तों, V का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, I का मान हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, V का मान कितना दिया गया 220 अपान में, R का मान कितना दिया गया दोस्तों 55 दिया गया है। अब 55 का भाग देंगे तो 55 दूनी होता है 110, 110 दूनी 220 यानी 4 आ जाएगा। तो धारा कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, 4 एम्पियर की धारा। जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, जिनका आंसर आ गया है, उन्हें बहुत बहुत
अच्छी सी स्माइली। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद में उसमें उसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद में उसकी वोल्टता दी गई है, उसकी धारा ज्ञात करेंगे, उसके बाद में 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 6 ओम के प्रतिरोध के देख लेंगे, यानी पहले समांतर क्रम में, उसके बाद में दोनों ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी पहले 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजन के साथ करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद में 3 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 123 का भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ही देंगे। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा दोस्तों। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऊष्मा का मान दिया गया है, उसके बाद में प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तापी विधि का जो फार्मूला बताया गया था दोस्तों, उससे आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी H बराबर I² RT। तो इस फार्मूले से ये सवाल लगेगा दोस्तों, जहाँ पर ऊष्मा दी गई है H बराबर, ये H का मान दिया गया है दोस्तों, R का मान दिया गया है, T का मान सेकेंड यानी 1 दिया गया है, और हमें मान किसका निकालना है दोस्तों, विभवांतर ज्ञात करना है। जब R निकालेंगे तो उसके बाद में VIR का मान निकाल आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग सॉल्व करने के बाद देखेंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 124 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं VI, V²R, I²R, IR। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IR। ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, क्योंकि ये किसे निरूपित करता है, ये निरूपित करता है V बराबर, क्योंकि V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR होता है, ये ओम का नियम है। तो इस तरीके से 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों D नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें धारा I हो, T समय तक प्रवाहित हो, तो उसकी शक्ति क्या होगी दोस्तों। यानी P बराबर फार्मूला निकालना था, तो क्या आया था, P बराबर VI/T, P बराबर VI/T। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A नंबर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों दिया गया है, विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं विद्युत परिपथ में P का मान क्या होता है इस तरीके से। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग करें। ये चीज़ें आप लोगों को क्लास में बताई गई थी, किस तरीके से लेक्चर में बताया गया था कि विद्युत परिपथ में जब हम किसी की उसकी क्षमता निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं, तो किस तरीके का फार्मूला प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्या आया था, फार्मूला था V बराबर P बराबर VI, जहाँ पर दोस्तों V का मान क्या होता है, V का मान होता है V बराबर IR। तो I मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, I² हो जाएगा, यहाँ पर R बन जाएगा, तो I²R इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं 127 का क्वेश्चन, 127वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों V²/R। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों V²/R। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, जूल प्रति सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ओम, और उसके बाद में दोस्तों 2² ओम दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो दिया गया है बराबर नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, क्योंकि 2 कोई भी मात्रक में नहीं होता दोस्तों, 2 तो ये नियतांक के रूप में होता है और ये कांस्टेंट है, इस वजह से ये मात्रक में नहीं इसकी गिनती होगी 2 की वजह से। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 128 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी दोस्तों। यदि धारा दुगनी हो जाएगी तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी, ये नियम होता है। यदि ऊष्मा 2 गुनी है तो उसकी धारा 1 गुनी रह जाएगी, यानी धारा दुगनी कर देने पर ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों B नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
दिया गया स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब प्रतिरोध आधा कर देंगे तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, ऊष्मा दुगनी हो जाएगी। जब प्रतिरोध 1 गुना होगा तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 गुनी। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है। धारा कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है या फिर शक्ति कहलाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। अभी दोस्तों इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं एक बार, फिर से पीछे सवाल भी ये निकल चुका है। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इस ऑप्शन को आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे, और उन बच्चों के लिए जो इसका आंसर समझ चुके हैं उन बच्चों के लिए ये रहा इनाम। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि दो प्रतिरोध A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समांतर परिपथ से सापान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो A तथा B के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो प्रतिरोध है, A बराबर 22 है और B बराबर 40 है, तो इसमें किस तरीके से ऊष्मा का अनुपात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:2 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:2 के रूप में। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर जस्ता का। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विद्युत हीटर में दोस्तों नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है और बल्ब में क्या लगा होता है, टंगस्टन का तार लगा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फार्मूला हम बताए दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई, जहाँ पर P का मान देख लेते हैं, V का मान दिया गया है दोस्तों और I का मान दिया गया, P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान रख देंगे और इसका आंसर निकल आएगा, यानी V की जगह क्या रखेंगे, V की जगह रखेंगे दोस्तों 220 और इंटू I की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 5/11। कट करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, एक जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 135 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 वाट। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें से कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। यानी एक 25 वाट का बल्ब है और दूसरा 100 वाट का बल्ब है। तो आंसर दिया गया दोस्तों 25 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे या उपर्युक्त कोई कथन सत्य नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जब एक 25 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस पर है और कई बच्चे इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे देंगे। एक 25 वाट का है और एक 100 वाट का है, तो किस में ज़्यादा प्रकाश होगा। तो दोस्तों इस आंसर को आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 136 का। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तब क्या होगा। उसमें समांतर क्रम में जोड़े गए थे, इसमें श्रेणी क्रम में। तो 60 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, दोनों समान रूप से होंगे या केवल 60 वाट का बल्ब ही प्रकाशित होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोस्तों क्या हो जाता है कि उसमें अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता वाले फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया है, तो 138 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 15 वाट और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 60 वाट। दोस्तों वोल्टेज तो दोनों समान दिए गए लेकिन वाट में अंतर दिया गया है, यानी 15 वाट अपॉन में 60 वाट। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस ऑप्शन का जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहले में क्या दोस्तों दिया गया है, पहले में 15 दिया गया है, उसके बाद में 60 दिया गया है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, यानी 60 और अपॉन में 15। तो क्या करेंगे, 15 एकम 15 और 15 चौको 60, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4:1 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये फैक्ट सवाल है, तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब कोई दो चालक तार हैं पहले उन्हें श्रेणी क्रम में लगा दें और बाद में उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दें, उसके बाद में जो ऊष्माएं निकलती हैं वो किस रूप में निकलती हैं दोस्तों, तो वो निकलती हैं दोस्तों 1:4 के रूप में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 139 का दोस्तों आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 140वां क्वेश्चन। दोस्तों इसमें 139 क्वेश्चन दिए गए, 140वां क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, वो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उसका राइट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 140। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 आप लोगों के लिए है कि अल्फा किरणों की खोज किसने की। अल्फा कणों की खोज, अल्फा कणों की खोज किसने की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 है अल्फा कणों की खोज किसने की। अब इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस आंसर का राइट ऑप्शन क्या होगा। अल्फा कणों की खोज किसने की या अल्फा कणों के खोजकर्ता कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों इन 140वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर तीसरे का जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका जो बहुविकल्पी सीरीज आएगी उसको हल करेंगे। दोस्तों आप लोगों के जितने भी जो जिसके मार्क्स आए हों उनको आप लोग कमेंट में एक बार बताने की कोशिश ज़रूर करें, जिसके जितने भी आए हों। कुल मिलाकर पूरे दोस्तों क्वेश्चन कितने थे, 140 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उन 140 में से जिसका जो भी पूर्णांक रहा हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश करें। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जाने से पहले दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट दोस्तों अवश्य करके जाएं वीडियो में।